धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम परमहंस योगानंद जी की योगी कथा अमृत पुस्तक का अध्ययन करेंगे और इसमें जो रूहानियत के मोती हैं वो आप लोगों के लिए हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे महान संत की बातें सब तक पहुंचनी चाहिए, इसी प्रयास में मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। इस पुस्तक के एक अंतिम अध्याय में एक पैराग्राफ परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि विश्व के युगों से चले आ रहे सभी धर्मों के संतों और सिद्ध महात्माओं द्वारा जो पुष्ट किए गए परम आश्वासन क्या है वो उसके बारे में लिख रहे हैं कि ईश्वर प्रेम है। सृष्टि के लिए उनकी योजना केवल प्रेम में ही निहित हो सकती है। क्या यह सरल विचार मानव हृदय को विद्वत्तापूर्ण तर्कों की अपेक्षा अधिक सांत्वना नहीं देता है? प्रत्येक वह संत जो सत्य के अर्थ तक पहुंच गया है, उसने साक्षी दी कि दिव्य योजना का अस्तित्व है और सुंदर तथा आनंदपूर्ण है। अभी हम धर्म के शाश्वत नियम के बारे में, भारत की जो भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे। नव स्वतंत्र भारत सन 1947 के ध्वज में गहरे केसरी, श्वेत और गहरे हरे रंग की पट्टियां हैं। गहरे नीले रंग का धर्म चक्र, नियम चक्र ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी के सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ पाषाण स्तंभ पर प्रदर्शित परिकल्पन का प्रतिरूप है। यह धर्म चक्र के शाश्वत नियम के प्रतीक के रूप में चुना गया था और संयोग से विश्व के सबसे शक्तिशाली सम्राट की स्मृति के सम्मान में भी उनका 40 वर्ष का शासनकाल, सम्राट अशोक ने 40 साल तक शासन किया था, इतिहास में अतुलनीय है। अंग्रेजी इतिहासकार H.G. रॉलिंसन लिखते हैं, उनकी तुलना विभिन्न समयों पर मार्कुस आरेलियस, सेंट पॉल और कॉन्स्टेंटाइन से की गई। 250 वर्ष ईसा पूर्व अशोक ने अपने आतंक और एक सफल अभियान के परिणाम स्वरूप हुए पश्चाताप को व्यक्त करने और नीति के अंतर्गत युद्ध का त्याग करने का साहस था। ये साहस सभी में नहीं होता। अशोक को विरासत में प्राप्त उपनिवेशों में भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान सम्मिलित थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रवादी अशोक ने बर्मा, सिलोन, मिस्र, सीरिया, मैसेडोनिया में अनेक उपहारों और आशीर्वादों सहित धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजे थे। अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा, इतिहास के महान दार्शनिक राजाओं में से एक थे। एक विद्वान P. मैसन आरेसन ने माना, अन्य किसी ने भी ऊर्जा और जनहितैषिता तथा न्याय और धर्मार्थ को इतना नहीं जोड़ा जितना इन्होंने किया। अशोक ने जितना किया कि ऐसी ऊर्जा जो जनहित में हो, न्याय के लिए हो, धर्म के लिए हो, धर्म रक्षति रक्षित है, इतना किसी ने नहीं किया जितना इन्होंने किया। वे अपने समय के अवतार थे और वे हमारे सामने एकदम आधुनिक व्यक्तित्व के रूप में आते हैं। अपने लंबे शासनकाल में उन्होंने वह सब पाया जो हमें एक दूरदर्शी की मात्र एक आकांक्षा लगती है। सर्वोच्च संभव भौतिक सत्ता का आनंद लेते हुए उन्होंने शांति स्थापित की। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके अपने विशाल उपनिवेशों से अति सुदूर है कुछ धर्मों का सौपन, सार्वभौमिक व्यवस्था, सबको अंगीकार करने की व्यवस्था है। धर्म ब्रह्मांडीय नियम है, सभी प्राणियों के लिए सुख को लक्षित करता है। उन्होंने अपने शिलालेखों और पाषाण स्तंभों पर, जो आज भी विद्यमान हैं, दूर दूर तक फैले साम्राज्य की प्रजा को स्नेह परामर्श दिया कि सुख नैतिकता और ईश्वर प्राणता में ही निहित है। सुख नैतिकता में और ईश्वर प्राणता में ही निहित है। आधुनिक भारत उन्नति और समृद्धि जिसने सहस्त्राब्दियों से इस भूमि को आवृत किया है का नवीनीकरण करने का इच्छुक है।
अपने नए ध्वज में देवताओं के प्रिय प्रभुत्व संपन्न अशोक की स्मृति को श्रद्धांजलि देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।